हेलो, गुड इवनिंग। चलते हैं फिर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तरफ में लौट करके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग देख रहे थे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलिए और भी न्यूमेरिकल से लेकर के चलते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो एक फिगर हमारे सामने दिख रहा है और इसका हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। तो चलिए करते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर में हम क्या करेंगे, ये हमारा फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है, सेक्शन कंसीडर करेंगे। पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया है, डी दिया है, सी दिया है और बी दिया है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम जब सेक्शन कंसीडर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ही हमारा सेक्शन एक्स हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 लिख लेते हैं और इसका एक फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर हमारा कुछ इतना ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा हमारा, और इसकी इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। यहाँ डी है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा कितना दिया है, यक्स दिया हुआ है। ये सेक्शन हमारा यक्स हो गया। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम शियर फोर्स इक्वेशन बनाते हैं। तो शियर फोर्स इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एस एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू शियर फोर्स एट अ पॉइंट एक्स एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड आ रहा है, देन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए करते हैं, ये हमारा यूडियल लोडिंग है। तो यूडियल लोड को हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड हमारा कितना है, 2 है, और डिस्टेंस कितना है, x है, यानी हमारा टोटल पॉइंट लोड कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और डाउनवर्ड आ रहा है राइट साइड से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 0 टू कितना होगा, यहां से यहां तक चलेंगे केवल, तो ये हमारा हो जाएगा 0.25। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि हम बी पॉइंट के लिए निकालेंगे। जब बी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो एस एफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसकी पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर और डिजिट में मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आती है, 0 आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एस एफ सी निकालेंगे। तो एस एफ सी निकाल लेते हैं। तो एस एफ सी जब निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.25 रखेंगे। जब 0.25 रखेंगे तो इसमें 2 इंटू 0.25 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा। क्लियर। अब हमारा शियर फोर्स फॉर सेक्शन सीबी के लिए हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, मोमेंट फाइंड करते हैं। तो मोमेंट फाइंड करेंगे तो इसका इक्वेशन बनाएंगे, एम एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स टाइप बनाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स टाइप जब बनाएगा तो कॉन्वेक्स टाइप में क्या हो जाता है, हमारा वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद इसका पॉइंट लोड क्या हो जाएगा, पॉइंट लोड हो जाएगा 2x। पॉइंट लोड कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये पॉइंट लोड किस डिस्टेंस पे काम करेगा, ये डिस्टेंस पे काम करेगा x/2 पर, और इसकी भी डिस्टेंस हमारी क्या होगी, x इक्वल टू 0 क्लियर, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 अगर इसमें रखे हैं तो हमारा बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद एम सी पॉइंट पे निकालेंगे, एम सी इक्वल टू एम सी सी पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.25। अब 0.25 हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो पहले देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x इंटू एक्स, यानी 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.25, तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.625, ये इतना आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें ये क्वेश्चन लेंदी जाएगा, तो इसलिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से अब दूसरा सेक्शन कट करते हैं। दूसरा सेक्शन जब कट करेंगे तो हम मान लेते हैं यहाँ से कट करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स हो जाता है, और
अब हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमने सेक्शन कट किया, अब इसका फिगर थोड़ा सा बना लेंगे तो हमें और साफ हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। तो यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, ये हमारा हो गया ये, और फिर इसके बाद एक पॉइंट लोड हो गया, और इस पे हमारा पूरा का पूरा क्या लगा है, यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, वो दूरी है 0.25, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा कितना है, यक्स है। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगा हमारा कितना, यक्स माइनस 0.25 हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यक्स माइनस 0.25। ये पॉइंट लोड कितना लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा है 3 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन पे हमारा ये फिगर बन गया। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा स्टेप 2, स्टेप 2। क्लियर। चलिए अब चलते हैं शियर फोर्स इक्वेशन हम लोग ड्रा करते हैं, बनाते हैं। तो शियर फोर्स इक्वेशन एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों फोर्स डाउनवर्ड ही आ रहा है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं 3 किलो न्यूटन को, तो 3 प्लस ये कितना हो जाएंगे, ये हमारा इसकी इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, लिखते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक है और पूरे में यूडियल लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.25, 0.25 टू कितना हो जाएगा, 1.25। कितना हो जाएगा, 1.25। यानी अब यहाँ से हमने चलना शुरू किया था, यहाँ तक तो चल चुके थे पहले ही, अब यहाँ से चलना है यहाँ तक, यानी 0.25 यहाँ पे है और 1 ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1.25। तो ये हमारा हो गया x इक्वल टू 0.25 टू 1.25। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हम 0.25 रखे हैं तो एस एफ सी, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0.25 रखेंगे तो यानी इसकी वैल्यू निकालना है, तो एस एफ सी इक्वल टू हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा 3 है, अब प्लस 0.2 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.5, यानी कुल वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 3.5 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एस एफ बी निकालेंगे, एस एफ बी निकालेंगे तो एस एफ बी निकालेंगे तो अब एस एफ बी नहीं, एस एफ डी, एस एफ डी निकालेंगे। तो एस एफ डी निकालेंगे तो अब एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 1.25 रखेंगे। तो ये 1.25 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ अब डी पे यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 1.25 पे अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2.50। कितना आ जाएगा, 2.50। ये आ गया 2.50 और प्लस ये आ गया 3, तो कितना हो गया, 5.5 हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। चलिए फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मोमेंट इक्वेशन फाइंड करेंगे, एम एक्स एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा सब, चलिए दोनों वैल्यू क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस 0.25, यानी पॉइंट लोड का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, x माइनस 0.25। तो ये हम क्या कर लेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 0.25, देन माइनस कितना आ जाएगा, पॉइंट लोड यूडीएल का 2x इंटू एक्स बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 0.25 रखेंगे। x की वैल्यू पहले क्या रखेंगे, 0.2 रखेंगे, यानी हम अभी सी पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे जब 2.5 रखेंगे तो देखिए 0.25 माइनस 0.25, तो ये हमारा पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ये, तो ये इसमें जब हम 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम सी इक्वल टू आ जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस ही रहेगा यार, ध्यान दीजिएगा, माइनस 0.625 आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एम डी निकालेंगे, डी पॉइंट पे मोमेंट। तो डी पॉइंट पे जब मोमेंट निकालेंगे तो हम एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 1.25। तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1.25 रखेंगे तो 1.25 माइनस
माइनस 0.25 अगर करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगा। और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1.25 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 4.563। कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4.563, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, एमडी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.563 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। हमने बाकी फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया, जो भी आंसर आया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इस सेक्शन में भी हमारा यूडीएल काउंट हो गया, अरे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट काउंट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस सेक्शन में आना है। तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सेक्शन कट करते हैं। ये हमारा यक्स एक्स सेक्शन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगा। ठीक है, यक्स हो जाएगा। अब बाकी सारी चीजें हम आगे फिगर ड्रा करके आपको बताते हैं कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा इरेज कर दें। ठीक है, ताकि हमें फिगर ड्रा करने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें, फिगर पहले बना लें। ये हमारा हो जाएगा स्टेप 3, फिगर बनाएंगे। ये हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट लोड लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारा 0.25 है। ठीक है, और ये हमारा कितना है, 3 किलो न्यूटन है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, पर मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। और टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, टोटल दूरी हमारा कितना है, यक्स है। ठीक है, टोटल दूरी कितना है, यक्स है। और अब हम क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है ये देखना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारा है यक्स माइनस 0.25। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और अच्छा अच्छा ठीक है, इतना करने की अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमने यूडीएल को तो काउंट कर ही लिया है, यूडीएल अब हमारा खत्म हो गया। तो अब उसको हम क्यों ना पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लें। तो हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एक नया फिगर फिर से बनेगा, एक नया फिगर फिर से बनेगा। तो हमारा ये हो गया। अब ये हमारा यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.25 मल्टीप्लाई बाई 1.25 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा कितना, 2.5। कितना आ जाएगा, 2.5 किलो न्यूटन आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट लोड आ गया। ठीक है, देखिए यूडीएल को जब आपने कंसीडर कर लिया तो उसके बाद हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक नहीं कर सकते हैं, जब तक यूडीएल हमें मिल रहा है। मतलब जब हम सेक्शन कंसीडर करते हैं और उसमें हमारा यूडीएल कट हो रहा है, तब तक हम उसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे ही पूरा का पूरा यूडीएल खत्म हो जाएगा, कंसीडर कर लेंगे, तो हम इसके बाद उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके अपना आराम से सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 2.5 आ गया और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1.25 था। ठीक है, 1.25 था। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अब कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखते हैं इसका जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस आ जाएगा 0.625 और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है 0.25 है। ठीक है, ये हो गया। और टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारा यक्स है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगा, यक्स माइनस 0.625 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से
यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो दूरी हमारा हो जाएगा x माइनस 0.25 होगा। क्लियर। अब इसके बाद देखा जाए, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शियर फोर्स एट एक्स एक्स पॉइंट इक्वल टू, दोनों पॉइंट लोड है, दोनों पॉइंट लोड है, दोनों डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो चलिए कर लेते हैं। +3 प्लस 2.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस होगा 1.25 x इक्वल टू 1.25 टू 2.0। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि अब हमें यहां से यहां तक के बीच में ही केवल करना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करें, एस एफ डी निकालेंगे। एस एफ डी इक्वल टू, एस एफ डी इक्वल टू, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एस एफ ए निकालेंगे, तो एस एफ ए भी हमारा उतना ही आएगा जितना डी पॉइंट पे है। ठीक है, तो यह भी हमारा कितना आ गया, 5.5 आ गया। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करें, मोमेंट फाइंड करते हैं। मोमेंट फाइंड करेंगे तो एम एक्स एक्स इक्वल टू, अब चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखें तो एक लोडिंग 3 किलोमीटर का है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस 0.25, एक्स माइनस 0.25। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाई कितना है, एक्स माइनस 0.625। ठीक है, ये आ गया। अब इनका डिस्टेंस भी यही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू पहले 1.25 रखेंगे, फिर x इक्वल टू 2.0 रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखें mx इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 1.25 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2.5 और यहाँ पे 1.5 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.25 में से 0.625 अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 0.625 ही बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई अगर 2.5 में करेंगे तो अब इन दोनों को जोड़ने घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा -4.563। कितना आ जाएगा, क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एम डी आ जाएगा, एम डी आ जाएगा। अब इसके बाद एम ए निकालेंगे, तो एम ए इक्वल टू हम क्या वैल्यू रखेंगे, 2 रखेंगे। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 रखने पे यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस इतना अगर करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। और यहाँ पे हम अगर 2 रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.275 आ जाएगा। ठीक है, 1.375 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, करने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 5.94। कितना आ जाएगा, -5.94 आ जाएगा। क्लियर, इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया, अब हमें करना क्या है, केवल और केवल डायग्राम ड्रा करना है। तो डायग्राम, चलिए डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम ड्रा करके देखते हैं। तो डायग्राम ड्रा करने के लिए हम थोड़ा सा ये स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, स्पेस ले लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट डी है, ये हमारा पॉइंट सी है और ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, अब इसके बाद देखें यहाँ से, तो यहाँ पे हम देखें बी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना आ रहा है, 0, और सी पॉइंट पे कितना आ रहा है, 0.5, यानी यहाँ पर 0 और सी पे कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सी पॉइंट पे ही शियर फोर्स हमारा कितना आ रहा है, 3.5, और ये आ रहा है 5.5। सी पॉइंट पे ही हमारा कितना शियर फोर्स आ रहा है, 3.5, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारा कितना हो गया, 3.5 हो गया। अब इसके बाद डी पॉइंट पे कितना आ रहा है, डी पॉइंट पे हमारा कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा है। ठीक है, 5.5। और ए पॉइंट पे भी अगर हम देखें शियर फोर्स, ए पॉइंट पे, डी पॉइंट पे भी हमारा शियर फोर्स 5.5 आया, 2 आया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
अब इसके बाद एस एफ ए पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना आ गया, 5.5 आ गया। ठीक है, अब इसको हम मीट कराते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारा जब मीट करेगा तो क्या आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा। और ये हमारा जब मीट करेगा तो क्या आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। हमने पॉजिटिव रेफरेंस लिया था तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। अब इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने पॉइंट डिनोट कर लिया। ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट देखें तो हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, फिर इसके बाद सी पॉइंट पे कितना है, -0.625। और यहाँ पे भी सी पॉइंट पे क्या है, -0.625। तो हम इसको क्या करें, थोड़ा सा नीचे ले लें। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें, फिर इसके बाद डी पॉइंट पे कितना है, -4 ये हमारा डी पॉइंट पे आ गया इतना। ठीक है, डी पॉइंट पे हमारा इतना आ गया। अब डी पॉइंट पे एक और है बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट ये है, ये भी इक्वल है। फिर इसके बाद ए पॉइंट पे हमारा कितना आ गया, ए पॉइंट पे आ गया हमारा इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फिगर बनाना है। तो ये जो फिगर ड्रा होगा ये हमारा लीनियर होगा। ठीक है, यहाँ पे लीनियर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो शियर फोर्स बना था वो कांस्टेंट बना था, तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर बनेगा। और दूसरी बात, इसका जो रीजन है लीनियर और कांस्टेंट बनने का, तो इस दो पॉइंट के बीच में कोई लोड नहीं है। जब कोई लोड नहीं है तो इसका मतलब वहां पे शियर फोर्स क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। और बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। अब इसके बीच में हम पैराबोलिक बनाएंगे। ठीक है, ये भी पैराबोलिक बनेगा और ये भी हमारा पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि इस यहां से लेके यहां तक हमारा क्या था, यूडियल था। ठीक है, तो अब यूडियल के लिए हमारा ये हो गया। और ये हमारा सारा वैल्यू नेगेटिव आया था, तो इसको हम ऐसे करके हैचिंग कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किए जाते हैं, तो इस पे आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा SFD, और इसको लिख लीजिएगा BMD। अगर और कुछ ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वैल्यू 0.625, यहाँ पे लिख लीजिएगा 4.563, और यहाँ पे लिख लीजिएगा 5.94, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 0.5, यहाँ पे लिख लीजिएगा 3.5, यहाँ पे लिख लीजिएगा 5.5, और यहाँ पे लिख लीजिएगा 5.5। ये और भी इम्प्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो